से मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सतवीर सिंह है और जिला मंत्री का दायित्व है भारतीय जनता पार्टी के जनपद संगठन में। अभी हाल ही में एक राज्यसभा समाजवादी पार्टी के सांसद जो संसद भवन में एक विवादित बयान दिए हैं महाराणा संगा के ऊपर, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो सांसद जी ने जो बयान दिया है, इतिहास से इनका कोई लेना देना तो है नहीं। उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। इससे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आजादी के बाद बनी थी, उसने इतिहास के साथ साथ बहुत छेड़छाड़ किया है ताकि एजुकेशन के मामले में जो हमारी नई पीढ़ी हो वो इतिहास ही कुछ हद तक गलत पढ़े। लेकिन इनका जो बयान आया है वो एकदम बेतुका बयान आया है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप राणा संगा के ऊपर विवादित टिप्पणी पर उनको क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी को जी, अब उनकी बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आने वाले जन्म में जब उनका जन्म हो तो कम से कम एक इंसान के रूप में जन्म हो, जिसने भारत के महान योद्धा कोई भी नेता हो, जरा पूछ करके दिखाइए एक किसी मुस्लिम जो जितने आक्रांता देश को लूटने के लिए आए, लुटेरों के अलावा वो थे क्या और यहाँ क्या करने आए थे? अभी हाल ही में करणी सेना के द्वारा जो हुआ है विरोध प्रदर्शन, उस पर अखिलेश जी का बयान था कि वो दलित सांसद है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो दलित सांसद नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद है। तो फिर अखिलेश जी के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? अब अखिलेश जी के बयान पे 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कुछ कबायली बकरे टाइप के लोग थे जो एकदम टोपी लगा करके, लंबी लंबी दाढ़ी लेकर के और पीओके के क्षेत्र में आए थे और धीरे धीरे वो जब वहां पे साम्राज्य स्थापित किए तो कब्जा करने का उद्देश्य उनका पूरा हुआ। बहुत जल्द दिनों में, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारे देश के जो नए पीढ़ी के जो योद्धा हैं वो उन बकरों से उस जमीन को अपनी तरफ खींच के ले आएंगे और वहां पे भारत का तिरंगा फिर से पीओके में गाड़ के। माननीय अखिलेश यादव आपके हिसाब से कैसे नेता है? अब अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, अच्छे नेता। पहले मैं उनको भी मानता था कि अच्छे नेता हैं, लेकिन कुछ लोगों के चंगुल में घिर करके और हिंदू धर्म की आस्था के साथ हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा करके बात करते हैं और जो लोग अपराध को बढ़ावा देते हैं और ऐसे बेतुका बयान देते हैं उनको घर में बिठा करके चाय पिलाते हैं। अब राणा सांगे के खिलाफ अगर सांसद को, जिस उनके पार्टी के सांसद ने बोला है, उनके ऊपर अखिलेश यादव जी को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो कतई नहीं करेंगे। वो मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिरना चाहें तो वो गिर सकते हैं। मुस्लिम वोट के लिए कौन कौन से हद तक गिरे हैं आपके अनुसार? हम इससे बड़ी हद क्या होगी? उनके पिताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और उसके बाद भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए कि यदि आने वाले समय में फिर से मौका मिलेगा तो फिर से हम चलवाएंगे। इससे बड़ा गंदा और घिनौना काम क्या हो सकता है? रामलाल सुमन को वर्तमान सांसद में उनको क्या करना चाहिए? उनको रखना चाहिए? उनके बयान पर सांसद को क्या निर्णय लेना चाहिए? इस पे तो समाजवादी पार्टी को आगे आकर के निर्णय लेना चाहिए कि हमारे देश के वीर सपूत और महावीर एक योद्धा के खिलाफ उस पार्टी के सांसद ने बयान दिया है और उसके वंशजों को खुश करने के लिए बयान दिया है जो हमारे देश के थे ही नहीं। वो मुस्लिम आक्रांता जो यहाँ लूटने आए थे, लुटेरों की बड़ाई करते हैं और क्रांतिकारियों की हिनाई करते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? राणा संगा पर इस तरह के अभद्र टिप्पणी जो हुआ है, उस पर आप लोग अभी तक जिले में कुछ उनके खिलाफ किए हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ जानते हैं। सही समय पे सही उत्तर उनको मिल जाएगा। कब वो सही समय कब तक आ जाएगा? वो सही समय वो लोग जानते हैं कब सही समय आना है। निश्चित तौर पर सरकार से उनको उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और